नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। एनआईए की एक टीम ने गुरुवार रात अल फलाह विश्वविद्यालय स्थित डॉक्टर शाहीन शाहिद के छात्रावास वाले कमरे की तलाशी ली। इस दौरान एनआईए ने यहां से 18 लाख रुपए कैश बरामद किए। कमरा संख्या 22 की एक अलमारी में मिले इन भारी भरकम पैसों से लगातार आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, इसकी आशंका है। और इस बात की आशंका भी बढ़ गई है कि ये पैसा विश्वविद्यालय के भीतर से संचालित हो रहे सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल को वित्त पोषित करने में रखा गया होगा। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट में भूमिका के लिए डॉक्टर शाहीन की लगातार जांच की जा रही है, उसकी मुलाकात करवाई जा रही है। ये गिरफ्तारी उसकी इसी मामले में की गई थी। शाहीन को एनआईटी इलाके की एक दुकान पर निशानदेही के बाद विश्वविद्यालय परिसर में लेकर पहुंचा गया। देखिए, कथित तौर पर विस्फोटक बनाने के लिए रसायन यहीं से खरीदे गए थे। एनआईए की टीम पहले इन्हें प्रशासनिक ब्लॉक ले गई। उन्होंने यहां लॉकर दिखाया जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। यहां से जासूस उन्हें उनके छात्रावास के कमरे में विस्तृत तलाशी के लिए ले गए, जहां से 18 लाख रुपए कैश बरामद हुए। एनआईए अधिकारियों ने कमरे में नकदी की गिनती की, पैसे जब्त कर लिए गए। अधिकारियों ने कहा कि अब धन के स्रोत का पता लगा रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या ये मॉड्यूल के नेटवर्क के जरिए पहुंचाया जा रहा था। इस धन को ट्रांसफर करने के लिए कौन लोग मदद कर रहे थे, किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए भी तलाशी शुरू कर दी गई है। जब्ती के बाद एनआईए ने पूरे परिसर में शाहीन की गतिविधियों का पता लगाया। उसे मेडिकल वार्ड, कक्षा और डॉक्टर के केबिन में भी ले जाकर उसकी दिनचर्या के बारे में पूछा गया, पता लगाया गया। संभावित सहयोगियों की पहचान भी की गई। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी उन छात्रों, कर्मचारियों और अन्य लोगों की सूची तैयार कर रही है जिनसे उनके आतंकी नेटवर्क बनाने के दौरान संपर्क हुए। सूत्रों के अनुसार शाहीन अल फलाह में अपनी पढ़ाई के दौरान भी मॉड्यूल में सक्रिय रही। विश्वविद्यालय के अंदर और बाहर अपने संपर्कों का दायरा बढ़ाने की कोशिश करती रही। शाहीन से जुड़ी एनआईए की कार्रवाई अल फलाह के एक अन्य डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, जिन्हें आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, फरीदाबाद लाए जाने के एक दिन के बाद हुई थी गिरफ्तारी ये, और इसको लेकर भी अब जांच बढ़ाई जा रही है। देखिए, गनी ने 2 दुकानों की पहचान की जहां से उसने अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था, अपने कमरों में उसको जमा किया था। जांच एजेंसियों ने मुजम्मिल से जुड़े 2 और ठिकानों का भी पता लगाया है, जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि और विस्फोटक छुपाए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 कमरों में मुजम्मिल ने 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, एक विस्फोटक सामग्री जमा कर रखी थी। जांचकर्ताओं को यह भी पता लगा है कि फतेहपुर तगा में किराए के लिए गए एक मौलवी के घर में ले जाने से पहले इसका एक बड़ा हिस्सा गांव के खेतों में छिपा दिया गया था, और इसके आधार पर भी अब जांच आगे बढ़ाई जा रही है। खबर पर राय आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।